रियायती 40 दिन यानी जब मंदे ग्रह का असर उसके निश्चित समय के वक्त से पहले आ सके और एक निश्चित समय के बाद उसका असर ना रहे, उसे रियायती 40 दिन कहते हैं। वक्त के बाद तक अगर हो सके तो यह सिर्फ एक ही ग्रह का असर खत्म हो और दूसरे ग्रह का असर शुरू हुए, उसके बीच में जो 40 दिन फालतू के होते, एक्स्ट्रा होते, उसे रियायती 40 दिन कहते हैं। यानी बुरे ग्रह या मंदे ग्रह की मियाद के 40 दिन बाद तक उसका असर रह सकता है, या तो अच्छे ग्रह का असर उसका समय शुरू होने से पहले इफेक्ट उसकी शुरू हो जाती है, उसे रियायती 40 दिन कहते हैं। एक चीज है कि बीच में जो 40 दिन है उसमें दोनों ग्रहों के असर को मिला के होगा, उसका एक्स्ट्रा 40-40 दिन नहीं होगा। दोनों में से जो ग्रह की असर रहने वाली है आपके नए वर्ष फल के लिए, वो 40 दिन आपको आगे से या तो आधा 20 दिन या तो 1/4 10वें दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अगला साल कैसा जाने वाला है। इसे रियायती 40 दिन कहते हैं। और जो भी ग्रह, मंदे ग्रह या तो अच्छे ग्रह, दोनों में से जो आपका वर्षफल में इफेक्ट देने वाला है, उसकी निश्चित निशानियां आपको मिलने की शुरू हो जाएगी। मंदे ग्रह होंगे तो चोरी, गबन, धोखा, ये सब आपको दिखेगा, इफेक्ट में आएगा। या तो आप कुछ चीज जल जाना, घर में आग लग जाना, ये सब मंदे ग्रह की निशानी शनि राहु केतु की होती है। रोड पे जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाना, ये मंदे केतु की ऐसी मंदी चीज आपको आपके जन्मदिन से पहले दिखे तो आप समझ जाना कि आने वाला साल मेरे लिए चौकन्ना होके कुछ उपाय इन एडवांस कर देना चाहिए। यानी जो आपका जन्मदिन है उससे 40 दिन पहले या तो मंदे ग्रह या तो अच्छे ग्रह की इफेक्ट शुरू हो जाएगी, वो आप समझेंगे तो आपको उपाय करने में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये उसूल पे बच्चे रियायती 40 दिन वैसे क्या होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो 40 दिन का छीला होता है, या तो मृत्यु के बाद 40 दिन मातम मनाया जाता है। वैसे पंडित जी ने बताया है कि भैया जब आपका वर्षफल आप बनाओ और शुभ ग्रह अपना असर 40 दिन पहले या तो 20 दिन पहले या 10 दिन पहले दिखाए, कोई भी अपने ग्रह के थ्रू, जो अच्छा ग्रह है उसके थ्रू, उसकी असिया के थ्रू आपको देखने का मिलेगा, वो आपके लिए उपाय के लिए बहुत जरूरी चीज है। एक नियम याद रखना कि रियायती 40 दिन मंदे ग्रह और अच्छे ग्रह दोनों में से एक का ही होगा, और 40-40 दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, सिर्फ 40 दिन ही होगा। 80 दिन मत मानना क्या मंदे ग्रह का 40 दिन और अच्छे ग्रह का 40 दिन, नो नो नो। सिर्फ 40 दिन में ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगी, या तो मंदी इफेक्ट दिखेगी या अच्छी इफेक्ट दिखेगी। वो सिर्फ 40 दिन होता है। और उसका आपको मैं दूसरी तरह बताऊं तो 28 नक्षत्र और 12 राशि पंडित जी ने छोड़ी है, वो जो 40 दिन है वही रियायती 40 दिन गिना जाता है।
नहीं, रियायती 40 दिन सिर्फ जब आपका वर्षफल शुरू है उसके पहले उपाय के लिए देखा जाता है, ज्यादा कोई महत्व नहीं है। चलो अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं। घर का ग्रह। पंडित जी ने दो चीज लाल किताब में बताई है, घर का ग्रह और घर का ग्रह का घर। घर का ग्रह यानी क्या है कि ग्रह का पक्का घर को घर का ग्रह बोलते हैं। जैसे सूर्य का पक्का ग्रह खाना नंबर 1 है तो सूर्य का घर का ग्रह, सूर्य खाना नंबर 1 घर का ग्रह बोला जाएगा। बुध का पक्का खाना 7 है तो बुध खाना नंबर 7 का पक्का ग्रह बोला जाएगा। इसे घर का ग्रह बोलते हैं। और पंडित जी ने दूसरी एक दिया है ग्रह का घर। ग्रह का घर यानी ग्रह की निश्चित राशि, उसकी जो ठहराई हुई राशि है उसको ग्रह का घर बोलते हैं। जैसे मंगल के लिए खाना नंबर 1 और 8, बुध के लिए खाना नंबर 3 और 6, ये सब खाना नंबर 3 और 6 बुध के ग्रह का घर हुआ। और घर का ग्रह यानी पक्का घर, और ग्रह का घर यानी राशि। ये आप याद रखना अच्छी तरह, ग्रह का घर और घर का ग्रह ये दोनों डिफरेंट। एक एक लाइन में ही पंडित जी ने बुक्स में बताया है, दूसरा कुछ इतना लंबा चौड़ा है भी नहीं। अब आते हैं आगे एक नया टॉपिक, ताकत का पैमाना। जो लोग बोलते हैं ताकत का पैमाना, बुक्स में लिखा है तमाम ग्रह व लियाज ताकत या ताकत का पैमाना। उसका दूसरा वर्ड बुक्स में ये लिखा है कि तमाम ग्रह का लियाज ताकत, ताकत का पैमाना। वैसे तो लाल किताब में जो तरतीब है गुरु सूर्य चंद्र शुक्र मंगल बुध शनि राहु केतु, लेकिन जब ताकत का पैमाना आएगा तो सूर्य से शुरू होगा, सूर्य चंद्र शुक्र, उसके बाद गुरु आएगा। गुरु की ताकत चौथे नंबर पे आती है, यानी सूर्य की ताकत 9, चंद्र की ताकत 8, शुक्र की ताकत 7, गुरु की ताकत 6। उसके बाद वही की वही मंगल की ताकत 5, बुध की ताकत 4, शनि की ताकत 3, राहु की ताकत 2 और केतु की ताकत 1। यानी ताकत का पैमाना देखने के टाइम पे सूर्य सबसे नंबर 1 पे है। उसकी ताकत पंडित जी ने 9/9 लिखी है, टोटल ग्रह 9 गिने हैं तो उसकी ताकत 9/9 है। चंद्र की ताकत 8/9 है, शुक्र की ताकत 7/9, गुरु की 6/9, मंगल की 5/9, बुध की 4/9, शनि की 3/9, राहु की 2/9 और केतु की 1/9। ताकत का पैमाना जब ग्रह टक्कर पे हो, यानी एक दूसरे को 1 8 से टक्कर मारते हैं, 6 8 का आगे आएगा टक्कर का नियम। जब ग्रह किसी ग्रह को टक्कर मारता है उस टाइम पे ताकत का पैमाना लगाना पड़ता है। दूसरा, ग्रह के उपाय के टाइम, ग्रह के उपाय के वक्त भी ताकत का पैमाना मदद में लिया जाता है। ये चीज आप याद रखना। ताकत का पैमाना इतना ही शॉर्ट उसका यूज है, वो आप याद रख देना। एक ग्रह की टक्कर के टाइम पे देखना पड़ता है या तो उपाय के टाइम पे देखना पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है लाल किताब में, इम्पोर्टेंट तो बहुत, पूरी लाल किताब इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाल किताब में ग्रह फल और राशि फल
वैसे आप देखो तो पूरी लाल किताब ग्रहफल और राशिफल पे टिकी हुई है। ग्रहफल किसको बोलते हैं? जब कोई ग्रह अपनी निश्चित राशि या तो मुकर्रर राशि, यानी जिस ग्रह की जो राशि है वो घर में है, या तो अपने पक्के घर में है, या तो अपने ठहराई हुई उच्च राशि में है, या अपनी ठहराई हुई नीच राशि में है। ऐसी हालत में और उसका कोई साथी ग्रह बन ना रहा हो और उसके ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो, उसे ग्रह फल का ग्रह बोलते हैं। जो ग्रह अपनी राशि में नहीं है, अपने पक्के घर में नहीं है, अपनी ठहराई हुई ऊंच फल की राशि में नहीं है, अपनी ठहराई हुई नीच राशि में नहीं है, या तो किसी का साथी बना हुआ है, या उसके ऊपर किसी की दृष्टि आ रही है, वो ग्रह राशि फल का ग्रह बोला जाएगा। ग्रह फल का कभी उपाय नहीं हो सकता, और जब भी उपाय करना है तो राशि फल का उपाय हो सकता है। यानी ग्रह फल का उपाय न हो सके और राशि फल का उपाय हो सके। मैंने आपको जन्म के टाइम और जन्म राशि अभी फिर से पढ़ा दूंगा, उसमें भी बताया था कि जन्म वक्त का ग्रह होता है वो ग्रह फल का होता है, और जन्म दिन का जो ग्रह होता है वो राशि फल का होता है। मैंने ग्रह फल आपको फिर से समझा दूं। ग्रह फल किसको कहते हैं? जब कोई ग्रह अपनी खुद की राशि, स्व राशि, निश्चित राशि, मुकर्रर राशि, यानी कि गुरु की राशि है 9 और 12। फिर मैंने बताया जब कोई ग्रह अपनी पक्की राशि में, पक्के घर में है। पक्का घर यानी गुरु का पक्का घर क्या है? 2, 5, 9, 11। फिर सूर्य का पक्का घर खाना नंबर 1, मंगल का पक्का घर खाना नंबर 3 और 8। ये वहां पे है। या तो कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो, या ग्रह अपनी उच्च राशि यानी गुरु खाना नंबर 4 में उच्च का, सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च का, मंगल खाना नंबर 10 में उच्च का, वहां पे है। या कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में है, जैसे मंगल खाना नंबर 4 में नीच नीच राशि का बनता है, सूर्य खाना नंबर 7 में नीच राशि का बनता है, राहु खाना नंबर 9 और 12 में नीच का बनता है, केतु खाना नंबर 3 और 6 में नीच का बनता है, तब वो ग्रह को ग्रह फल का ग्रह माना जाएगा और उसका कोई उपाय नहीं हो सकेगा। ये आप सब याद रखना। जो अपने पक्के घर में ना हो, अपनी राशि में ना हो, अपनी ऊंच की राशि में ना हो, अपनी नीच की राशि में ना हो, वो ग्रह को राशि फल का ग्रह बोला जाता है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे टॉपिक लेते हैं मसनूई ग्रह। मसनूई ग्रह यानी आर्टिफिशियल ग्रह। दो ग्रह को इकट्ठा करने से जो एक ग्रह बनता है उसको मसनूई ग्रह बोलते हैं। या तो एक ग्रह को दो ग्रह में डिवाइड करना उसको मसनूई ग्रह बोलते हैं। मसनूई ग्रह का यूज ज्यादातर उपाय के टाइम पे काम लगता है। उपाय में मसनूई ग्रह देखा जाता है तो सबसे पहला मसनूई है बृहस्पति। बृहस्पति सूरज और शुक्र का इकट्ठा होने से बृहस्पति बनता है, यानी सूरज प्लस शुक्र तो बृहस्पति बने, गुरु ग्रह बने।
सूरज प्लस शुक्र से गुरु बनता है। फिर आएगा सूर्य। तो बृहस्पति और शुक्र इकट्ठा होने से सूर्य बनता है। बृहस्पति और शुक्र इकट्ठा होने से, एक मिनट, फिर आया चंद्र। सूरज प्लस बृहस्पति गुरु, सूरज प्लस गुरु इकट्ठा होगा। अरे मैंने गलती कर दी, पहले बृहस्पति, सूरज प्लस शुक्र, फिर सूर्य में बुध प्लस शुक्र, फिर चंद्र में सूरज प्लस गुरु। गुरु सूर्य चंद्र शुक्र, राहु प्लस केतु, मंगल नेक, सूरज प्लस बुध मंगल नेक बनाता है। और मंगल बद, सूरज प्लस शनि मंगल बद बनाता है। शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति यानी गुरु प्लस राहु से बुध बनता है। शनि, शनि में भी दो बनते हैं, एक केतु स्वभाव शनि और एक राहु स्वभाव शनि। शुक्र प्लस गुरु केतु स्वभाव बनेगा, और मंगल प्लस बुध राहु स्वभाव शनि बनेगा, या तो मंगल बद भी बोला जाता है। राहु, राहु उच्च और राहु नीच बनता है। शनि प्लस मंगल मिलेंगे तो राहु उच्च बनेगा, और शनि प्लस सूर्य बनेंगे तो राहु नीच बनेगा। फिर मसनू आया केतु। शुक्र प्लस शनि बनेगा तो केतु उच्च, और चंद्र प्लस शनि बनेगा तो केतु नीच। फिर से मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं। गुरु यानी सूरज प्लस शुक्र, सूर्य प्लस शुक्र, सूर्य बुध प्लस शुक्र, चंद्र सूरज प्लस गुरु, सूर्य प्लस गुरु, फिर शुक्र आया तो राहु प्लस केतु, फिर मंगल में दो आएंगे, मंगल नेक और मंगल बद। जब सूर्य प्लस बुध बनेंगे तो मंगल नेक बनेगा, और सूर्य प्लस शनि बनेंगे तो मंगल बद बनेगा। फिर आएगा बुध, गुरु प्लस राहु इकट्ठा होंगे तो बुध बनेगा। फिर आएगा शनि, उसमें दो, केतु स्वभाव और राहु स्वभाव शनि होता है। शुक्र प्लस गुरु से राहु स्वभाव, अरे केतु स्वभाव शनि बनेगा, और मंगल प्लस बुध से राहु स्वभाव शनि बनेगा। फिर आया राहु, राहु उच्च और नीच, शनि प्लस मंगल से राहु उच्च बनेगा, और सूरज प्लस शनि से राहु नीच बनेगा। फिर आया केतु, शुक्र प्लस शनि से केतु उच्च बनेगा, और चंद्र प्लस शनि से केतु नीच बनेगा। आज हम अलग अलग वो ग्रह पढ़ लेते हैं, अंधे ग्रह, रतांध ग्रह, धर्मी ग्रह, ये सब ग्रह। चलो पहले डेफिनेशन लिखा दूं। अंधे ग्रह, खाना नंबर 10 में दो या तो दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह
जैसे सूर्य प्लस राहु, सूर्य प्लस शुक्र, चंद्र प्लस राहु, मंगल प्लस केतु, मंगल प्लस बुध, ये सब दुश्मन ग्रह है एक दूसरे के। सूर्य शनि, यानी खाना नंबर 10 में दो या तो दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह इकट्ठा बैठे हो तो वो टेवा अंधे ग्रहों का टेवा होता है। जब हम टेवे की किस्म पढ़ेंगे तब सब उपाय बता दूंगा। अभी सिर्फ मैं अंधे ग्रह किसको बोलते हैं कि खाना नंबर 10 में दो या तो दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह इकट्ठे होते हैं, उसके अंधे ग्रह का टेवा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि सूर्य राहु चंद्र बैठे हैं तो वो अंधे ग्रह हो जाएंगे। सूर्य शनि बैठा है खाना नंबर 10 में तो वो अंधे ग्रह बोले जाएंगे। अब आगे चलते हैं धर्मी ग्रह। धर्मी ग्रह किसको कहते हैं? राहु या केतु। राहु और केतु जब खाना नंबर 4 में पाप न करने की कसम खा के बैठे हैं तब धर्मी ग्रह वो बोले जाते हैं। यानी कि कुंडली में खाना नंबर 4 में राहु केतु चौथे घर में बैठे हो, राहु या केतु एक ही, या तो कुंडली में कहीं पे भी राहु चंद्र या केतु चंद्र, चंद्र के साथ कोई एक जुड़ा हुआ बैठा हो, वो टेवा भी धर्मी ग्रह का टेवा बोला जाता है। दूसरी पण एक चीज है धर्मी ग्रह में, शनि जब खाना नंबर 11 में होगा, या तो शनि प्लस गुरु टेवे में कोई भी खाने में बैठे हो, 1 से 12 तक कोई भी खाने में, वो टेवा भी धर्मी ग्रह का टेवा होता है और वो ग्रह को धर्मी ग्रह बोला जाता है। धर्मी ग्रह का टेवा बोलते हैं। अब आएंगे रतांत ग्रह। क्या होता है कि जब सूरज हो खाना नंबर 4 में और शनि हो खाना नंबर 7 में, तब उसको आधा अंधा टेवा भी बोलते हैं या तो रतांत टेवा भी बोलते हैं। ऐसे टेवे को मैं डिटेल में उसका उपाय सिखा दूंगा। डिटेल में आगे हम उसका डिटेलिंग करेंगे, आप टेंशन मत करना। अभी तो आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूं, आगे एक एक टेवे का डिटेलिंग में उपाय भी लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है साथी ग्रह। जब कोई ग्रह अपनी अपनी मुकर्रर राशि यानी निश्चित राशि, मुकर्रर राशि यानी निश्चित राशि, या तो उच्च की राशि या नीच की राशि या अपने पक्के घर या अपनी घर की राशि, कोई भी दो ग्रह अदल बदल कर बैठ जावे, पक्के घर अदल बदल कर बैठ जावे या राशि में अदल बदल कर बैठ जावे या उच्च की राशि अदल बदल कर बैठ जावे या नीच की राशि अदल बदल कर बैठ जावे, उसे साथी ग्रह कहते हैं। एक दूसरे के साथी बन गए वो। पंडित जी ने आगे लिखा है कि ग्रह अपनी जड़ अदल बदल कर बैठ जावे,
उसे भी साथी ग्रह कहते हैं। ये लॉजिक आप लोग ढूंढना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जड़ अदल बदल कर बैठ जाओ, इसका मतलब क्या, आप लोग बुक से ढूंढना, नहीं तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। जड़ों के लिहाज से अदल बदल कर बैठ जाना, पंडित जी ने ऐसा वर्ड लिखा है। जब सांझी दीवार में यानी खाना नंबर 1 में सूर्य और खाना नंबर 2 में मंगल, तो वो भी साथी ग्रह बोला जाएगा। खाना नंबर 1 और दोनों दो के बीच की जो दीवार होती है वो सांझी दीवार बोली जाती है। लेकिन पंडित जी ने आगे लिखा भी है कि सांझी दीवार के अगल बगल यानी खाना नंबर 1 में सूर्य है और खाना नंबर 2 में शनि है, जब दो दुश्मन ग्रह होंगे तो वो साथी ग्रह नहीं बनेंगे। आप अपनी कोई टेव से दीवार फाड़ेंगे तो दो दुश्मन को मिला देंगे, उसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन साझी ग्रह की यानी दो हाउस के बीच में खाना नंबर 1 में सूर्य, खाना नंबर 2 में मंगल है, तो वो भी साथी ग्रह बोला जाएगा। और पंडित जी ने आगे वो भी लिखा है कि अपनी हाथ की रेखाओं में एक रेखा के साथ दूसरी रेखा जो चलती है वो भी साथी ग्रह बोला जाता है। बुक में लिखा है ये सब चीज, आप देखना, पढ़ना, फिर कुछ ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना और मैं आपको बता दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। कुर्बानी के बकरे, कुर्बानी के बकरे या तो बलि के बकरे, जब कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के द्वारा पीड़ित है और वो खुद की जगह पे दूसरे ग्रह को मरवा देता है, उसे कुर्बानी के ग्रह बोलते हैं या तो बलि के बकरे बोलते हैं। जैसे शनि पीड़ित है सूरज से और वो अपनी जगह पे शुक्र को मरवा देता है। पहला ही है, पंडित जी ने लिखा ही है कि शनि जब सूर्य से पीड़ित होता है तो वो अपने राहु केतु के एजेंट द्वारा किसी दूसरे ग्रह को, राहु केतु यानी शुक्र, यानी शनि जब पीड़ित होगा सूर्य से तो शुक्र को मरवाएगा। उसका मीनिंग ये हुआ कि शनि का बलि का बकरा शुक्र हुआ। वैसे बुध, बुध भी अपना अपनी बला या तो अपने ऊपर आई मंदी इफेक्ट शुक्र पे डाल देता है। बुध का भी बलि का बकरा शुक्र है। पहले शनि का बलि का बकरा बुध, अरे शुक्र बताया, बुध का भी बलि का बकरा शुक्र है। फिर मंगल, मंगल अपने ऊपर आई इफेक्ट या तो अपने ऊपर आई बला केतु के ऊपर डाल देता है, यानी अपने भतीजे औलाद उसको मरवाता है। मरवाए मीन्स कमजोर करता है। यानी मंगल का बलि का बकरा केतु हुआ। फिर शुक्र, शुक्र अपनी बला चंद्र पे यानी माता पे, शुक्र यानी पत्नी, चंद्र यानी माता, शुक्र अपनी बला
चंद्र पे डाल देती है। यदि कुंडली में चंद्र शुक्र इकट्ठा है तो सास और बहू का झगड़ा रहेगा ही रहेगा, आम बात होगी। क्या बोलते हैं टीकू, नू सास का झगड़ा क्या बोलते हैं पंजाब में? नू सास का झगड़ा। पंडित जी ने नू लिखा है, बहू। जी। अब आया बृहस्पति, गुरु। गुरु भी अपनी बला केतु पे डाल देता है। सूर्य भी अपनी बला केतु पे डालता है। यानी 3 ग्रह हुआ, सूर्य मंगल गुरु, गुरु सूर्य मंगल, तीनों अपनी बला केतु पे डालते हैं। यानी तीनों का बलि का बकरा केतु है। पहले मैंने शनि में बताया शुक्र उसका बलि का बकरा, फिर बुध में बताया शनि और बुध का बलि का बकरा शुक्र होता है। शुक्र का बलि का बकरा चंद्र होता है। सूर्य मंगल गुरु, उसका बलि का बकरा केतु होता है। और राहु और केतु अपने ऊपर खुद बला लेते हैं। अब कोई बचा? टीकू बचा नहीं ना? हो गया ना सब? जी ओके हो गए। ये तीनों नरग्रह का बलि का बकरा केतु बनेगा। तीनों मेरा आवाज नरग्रह का। ओ, जी सर, आवाज आ रही है जी। हेलो। वॉइस बंद है। हो गया, हेलो। पूरा हो गया जी ना? जी सर, जी शुक्र, सर। बुध, अरे शनि, बुध, शुक्र, हाँ और चंद्र। चंद्र, चंद्र का चंद्र तीनों अपनी नरग्रह। बलि का बकरा तीनों नर ग्रह, यानी सूर्य मंगल गुरु पे डालता है। एक रह गया था, हाँ ठीक। जी जी जी। शनि का बलि का बकरा शुक्र, बुध का बलि का बकरा शुक्र, शुक्र का बलि का बकरा चंद्र, चंद्र का बलि का बकरा सूर्य मंगल गुरु, सूर्य मंगल गुरु का बलि का बकरा केतु, और राहु और केतु अपने खुद पे लेते हैं सब जवाबदारी। उसके जी बलि के बकरे कोई नहीं, वो खुद अपनी जवाबदारी लेके आगे चलते हैं। एक चीज है, बलि का बकरा एक ही स्टेप तक चलेगा, उससे आगे नहीं चलेगा। कि जैसे मैंने बताया कि शुक्र अपना बलि का बकरा चंद्र बनाता है, और चंद्र का बलि का बकरा सूर्य मंगल गुरु है, तो चंद्र अपने ही बला सूर्य मंगल गुरु पे डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही स्टेप तक बलि का बकरा चलता है। कई जी। लोग ऐसा लंबा लंबा खींचते हैं, वो गलत है, गलत लाल किताब बताते हैं। सब एक ही स्टेप पर बलि का बकरा खत्म हो जाता है, आगे नहीं चलता है। फिर लाल किताब में आता है धर्म स्थान। हिंदुओं के लिए मंदिर, सिखों के लिए गुरुद्वारा, क्रिश्चियनों के लिए चर्च, मुस्लिमों के लिए मस्जिद, ये सब धर्म स्थान बोले जाते हैं। शनि के चौरस्ता को भी, जो लोग नास्तिक होते, जो नहीं मानते कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, तो चौरस्ता जहीं पे 4 रास्ते होते हैं उसको भी धर्म स्थान माना गया है लाल किताब में। उसको शनि का चौरस्ता बोलते हैं। अब आते हैं कायम ग्रह। कायम ग्रह का दूसरा एक वर्ड है हर तरह से दूरस्थ ग्रह। यानी किसी दुश्मन ग्रह की असर की मिलावट से साफ साफ हो,
उसमें कोई दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो, कोई मिलावट, उसका कोई साथी ग्रह ना बन रहा हो, उसको कायम ग्रह बोलते हैं। सॉल्ट है, इस सॉल्ट में मैंने बताया आपको। अब क्या करेंगे, बस खत्म कर दूं यहाँ पे, टक्कर और सब आगे चलाएंगे अगली बार। टक्कर, फिर आगे ग्रामर करेंगे। हाँ, इतना सफिशिएंट है ना? कितना जी हो जी। गया, टाइम क्या हुआ? 3:45 हो गए हैं। 3:45 हो गए। बालिग और नाबालिग टेवा तो लंबा बनेगा, लंबी खींचेगा। बालिग नाबालिग में पूरा टेबल भी आएगा ना, 249, 1156, 256, ओ हो, और 1118। बालिग नाबालिग, उसके बाद टक्कर आएगी। ये सब बाद में करते हैं, अगले अगले लेक्चर में कर देते हैं। क्या जी जी। अनुपमा जी, आपका क्या क्वेश्चन था? बोलिए मेरी बहन, क्या प्रॉब्लम था? सर एक तो ये कायम ग्रह वाला नहीं समझ आया, एक बार दोबारा थोड़ा सा उसकी कैसे आवाज नहीं मैं आ रहा है मुझे। सर कायम ग्रह। आवाज वहां से नहीं आ रहा है। सर अभी आ रहा है? फोन करना, फोन, यहाँ पे आवाज सर नहीं आ अभी रहा अभी है। अभी सर मुझे तो आ रही है आपकी। अरे सुनो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो टिकू आ गई ना? आ रही है सर। तो तुम्हारे साइड से आवाज नहीं आ रही, कुछ भी है। जी जी। यहाँ कुछ होगा ये इसमें। जी ठीक जी। है सर। तो आज इतना ही रखते हैं टिकू, फिर अगली बार आगे जी टक्कर और बालिग नाबालिग, फिर अचानक चोट, ये सब अगली बार करेंगे। शायद जी। जी शनिवार को ले लूं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा लाल किताब। आज इतना, जी। चलो जी सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू आप यहाँ हाजिर रहने मंदीप के जी लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। मंदीप जी जी। जी जी आ रही है जी। है ना, सर को नहीं पहुंच रही आज आवाज? कोई प्रॉब्लम हो गई है उनका ना, थोड़ा सा वो मेरा ख्याल वो अ, दूसरा मैक है उनके पास, तो उनमें कोई है कुछ हम्म चक्कर, वो इसीलिए वो पिछली बार भी ऐसे ही हम्म हुआ था कुछ।